हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। सबसे पहले तो आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप इसी प्रकार से मुस्कुराते रहें और आगे बढ़ते रहें जीवन में, और यही मेरी कामना है दोस्तों, है ना। तो सभी को, सभी बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी भाइयों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपकी राखी स्पेशल क्लास होने वाली है। तो हम यहाँ पर दोस्तों आज तो क्या करने वाले हैं दोस्तों, झंडा गाड़ने वाले हैं। आज तो आपको रिकॉर्ड बनाना ही है दोस्तों। क्या दोस्तों, रिकॉर्ड आपको आज बनाना ही है। आज क्लास स्पेशल होने वाली है दोस्तों। जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाइए ताकि क्लास स्टार्ट हो सके मेरे प्यारे दोस्तों। और एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज दोस्तों क्लास है जो कि खतरनाक होने वाली है। तो जल्दी से एक बार से शेयर कर दीजिए, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मैराथन क्लास होने वाली है, बहुत शानदार क्लास होगी दोस्तों। चलिए, और जो विद्यार्थी आप आज पहली बार विद्यार्थी यहाँ पर जुड़े हैं, तो उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप पीटीटी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, अब अंतिम दिनों में आपको शानदार तैयारी करनी है, तो ये रेगुलर रूप से सारी की सारी क्लासें आप लेते रहिए, ठीक है ना। तो सारी की सारी आप क्लासें लेते रहिए ताकि आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी हो सके। और साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्तों, इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर आपने ज्वाइन नहीं किया हमें, तो दोस्तों ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिलते रहते हैं। और जो भी आपको कोई भी डाउट होता है तो इंस्टाग्राम पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं दोस्तों। चलिए मेरे पास तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, राखी स्पेशल क्लास। आज रक्षाबंधन की बिल्कुल सभी को गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। रक्षाबंधन की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, संक्रिया से संबंधित क्वेश्चन है। क्या दोस्तों, संक्रिया से संबंधित क्वेश्चन है। आंसर फरमाइएगा, आंसर फरमाइए मेरे प्यारे दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाना है, इसीलिए आप जल्दी से आंसर बताइए। सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ दोस्तों। चलिए बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए बिल्कुल बहुत ही शानदार, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। जल्दी से अब स्टार्ट हो जाइए और पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए, क्योंकि बहुत ही शानदार क्वेश्चन आज लेकर आ चुका हूँ आपके लिए। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर संक्रिया से संबंधित है, चिन्ह आपको चेंज करने हैं, जो आपको दिए हुए हैं वो चिन्ह आपको लगाने हैं। देखिए पहले क्या लिखा हुआ है, 12, माइनस की जगह आपको क्या लिखना है मेरे प्यारे दोस्तों, गुणा लिखना है। और 3 भाग की जगह आपको क्या लिखना है मेरे प्यारे दोस्तों, भाग की जगह प्लस लिखना है। 50 और प्लस की जगह आपको क्या लिखना है, भाग लिखना है। तो यहाँ पर ये 10 और गुणा की जगह आपको क्या लिखना है, माइनस लिखना है 30। पहले आपको सबसे पहले भाग देना है। 50 में आप 10 का भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 5, तो इसको मैंने 5 लिख दिया। माइनस इधर 30 है और इधर आपका यह है, तो इसको गुणा करना है। भारतीय 36 हो गए आपके। 36 प्लस 5 कितने हो गए दोस्तों, आपके 41 हो गए, ठीक है। 41 माइनस 30 करेंगे तो हमारा 11 बचेगा। क्या दोस्तों, 11 बचेगा। आंसर आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3, 11 आपका आंसर आ जाएगा। आगे समझ में, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है डीआई से संबंधित। डीआई से संबंधित मेरे प्यारे दोस्तों, आपको एक क्वेश्चन पूछेगा ना, तो आपको 3 4 5 क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन तो मैंने शायद उड़ा दिया इसमें से, है ना। क्वेश्चन तो यहाँ पर हम लेकर ही नहीं आए। देखिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आपका क्वेश्चन क्या है, ठीक है। क्वेश्चन यह है आपका 2016 में, यदि यहाँ पर साइड में लिख रहा हूँ मैं, फिर छोटा कर दूंगा इसको। देखिए यदि 2016 में, ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन आपका आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों। आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर ध्यान से देखिए। पहले तो 2016 में बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन के लिए तैयार फिल्मों की जो संख्या है वो आपको यहाँ पर दर्शाई गई है। किसमें दोस्तों, परसेंटेज में आपको दर्शाई गई है कि जनवरी में इतने परसेंट फिल्में हैं जो कि प्रदर्शित हुई थी, फरवरी में 20%, 10%, नवंबर में, इस प्रकार से आपको दर्शाई गई है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर टोटल आपको दे रखी है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है, यदि 2016 में प्रदर्शित कुल फिल्मों की जो संख्या है वो 200 है। क्या दोस्तों, 200 है, और 200 आपको दी गई है, और जनवरी में कितनी फिल्में प्रदर्शित हुई वो आपको यहाँ पर निकालना है। निकालिए, निकालिए मेरे प्यारे दोस्तों।
चलिए, यहाँ पर आपको जनवरी की निकालनी थी, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जनवरी की कितनी प्रतिशत है, 30% है। कितनी दोस्तों, 30% है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 200 का 30% आप निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 200 का 200 कितनी है, टोटल है। 200 का 30% मैंने निकाला तो 30/100, 2 से 2 गए 0, ये 2 दूनी 3 दूनी 6, तो 60 यहाँ पर आपकी आ जाएगी क्या दोस्तों, 60 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको दिए हुए नहीं है, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पर, 60 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया यहाँ पर देखिए, यदि 2016 में प्रदर्शित कुल फिल्में 200 हैं, तो 2016 में यहाँ पर क्या है दोस्तों, नवंबर 2016 में कितनी फिल्में प्रदर्शित हुई बताइएगा। कितनी फिल्में प्रदर्शित हुई मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए डीआई का जो भी क्वेश्चन पूछेगा ना आपको, देखिए डीआई का जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसमें से एक क्वेश्चन तो आपको पूछेगा नहीं। डीआई जब भी आएगा तो आपको 3 से 5 क्वेश्चन पूछेगा, 3 से 5 क्वेश्चन पूछेगा, या तो 3 पूछ सकता है मिनिमम, या फिर 5 क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर बताइए नवंबर कहाँ पर है, ये रहा नवंबर में 10% है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 200 आपका टोटल है, 200 का 10% निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, 200 का 10% 20 आ जाएगा आपका आंसर। तो 20 ऐसी फिल्में हैं जो कि नवंबर में प्रदर्शित हुई थी। आ गया समझ में। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में, बिल्कुल बहुत ही शानदार। एक बार से क्लास को शेयर कीजिए, आज स्पेशल क्लास होने वाली है, तो बिल्कुल इसको स्पेशल बनाना आप ही को है, ठीक है ना। इसको शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, तभी स्पेशल क्लास बनेगी। और जो ये पीटीटी वाले, से एक बात कहनी है आपको, पीटीटी वाले जो निराश होकर बैठ गए ना, 8 तारीख को एग्ज़ाम होगा और उसके बाद में पता नहीं कहाँ पर होगा, तो ये वाले आप गलती मत करिएगा। जो अभी देख रहे हैं उनसे बोलना चाहूँगा, जो ये गलती कर बैठे हैं, ठीक है ना, उन्हीं को समझाना है। क्योंकि अब जितने दिनों की जो तैयारी थी ना, वो अब आप छोड़ रहे हो ना, तो बिल्कुल गलत कर रहे हो। क्योंकि एग्ज़ाम तो होगा, एग्ज़ाम तो आज नहीं तो कल होगा, 10 दिन बाद में होगा तो भी होगा। लेकिन जो अभी आप तैयारी छोड़कर बैठ गए, तो मेरे प्यारे दोस्तों पूरा मामला है जो कि उलट फुलट हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए जो तैयारी आपने इतनी मेहनत कर ली, तो थोड़ी देर और कर लीजिए, कोई कुछ नहीं बिगड़ने वाला। लेकिन यदि आपने अभी छोड़ दी ना तैयारी बीच में, तो पूरा मामला डब्बा गोल हो जाएगा। आंसर दीजिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने। देखिए उसी प्रकार का क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा है कि 2016 में प्रदर्शित कुल फिल्मों की संख्या आपको 200 दे रखी है, तो 2016 में फरवरी से अप्रैल तक कितने फिल्में प्रदर्शित हुई, वो आपको बताना है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, 3 महीनों का आपको यहाँ पर बताना है। बताइएगा दोस्तों, 3 महीनों का आपको यहाँ पर बताना है, बताइएगा। बहुत ही बढ़िया, सभी को आंसर देना है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। चलिए देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कैसे करना है इस क्वेश्चन का ना। देखिए 3 महीने मतलब कि यहाँ पर फरवरी, मार्च और अप्रैल, ठीक है ना। फरवरी, मार्च और अप्रैल। फरवरी में कितना है, 20% है। मार्च में 15% और अप्रैल में 15%। टोटल कितने हो गए, 50%। कितने हो गए टोटल, 50%। अब 200 आपको दे रखा है, 200 का 50% मतलब कितना होता है, आधा। 50% मतलब कितना होता है, आधा। तो 200 का आधा कर लीजिए, 100 हो जाएगा आपका आंसर। टोटल कितने हो गए इनके, इन तीनों को मिलाकर 100 फिल्में हैं जो कि प्रदर्शित की गई। और बाकी आपको जिनको भी डाउट है वो निकालना चाहेगा कि निकाल कर बताओ हमें परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों 200 का 50% बट्टा 100, तो 0 से 0 गया, 5 दूनी 10, 100 आपका आंसर आ गया मेरे प्यारे दोस्तों। आ गया ना। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आंसर दीजिए। देखिए जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, बीएसटीसी, पीटीटी में, राजस्थान पुलिस में, ये पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो ये क्या है दोस्तों, आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और या फिर इन्हीं में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है ना।
यदि इस एक क्लास में से आपके 2 क्वेश्चन भी आते हैं ना, तो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। 2 क्वेश्चन भी यहाँ पर एज इट इज़ आ जाते हैं ना, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि उनसे मिलते जुलते आपके यहाँ पर वो बाकी के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से देखिए और अच्छे से शेयर कीजिए थोड़ा सा ना। भारत, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, करेक्ट आंसर बताइएगा। भारत, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, जल्दी से आंसर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? भारत, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। जल्दी से आंसर दीजिए और सभी को गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। सभी एक बार से क्लास को शेयर कीजिए। देखिए भारत क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? भारत क्या है? ये है आपका भारत, और ये है आपका उत्तर प्रदेश, और ये है आपका कर्नाटक। ठीक है ना? ठीक है ना? यहाँ पर ये है आपका यूपी, और ये है कर्नाटक, और ये आपका इंडिया। ठीक है? तो ये मतलब कि एक पूरा देश है, उसके अंदर 2 क्या है, राज्य हैं। तो ये पूरा देश बाहर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। समांतर चतुर्भुजों की संख्या आपको यहाँ पर बतानी है, बताइएगा। समांतर चतुर्भुजों की संख्या आपको बतानी है, बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। मैंने समांतर चतुर्भुज, आयत जो भी बताया था आपको, अच्छे से समझ में आएगा ना? बिल्कुल। तो आंसर बता दीजिए। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिए। मैंने जो ट्रिक बताई थी उसी से निकालना है। ठीक है ना? जब मैंने आपको आकृति गणना वाला टॉपिक पढ़ाया था, तो मेरे प्यारे दोस्तों अच्छे से आपको बताया है, तो इसीलिए ध्यान से अच्छे से आंसर दीजिए। देखिए आयत और समांतर चतुर्भुज एक ही चीज़ है, तो यहाँ पर बिल्कुल आप आंसर निकालिए। बताइए जल्दी से मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही बढ़िया। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कैसे करना है इसको। जब मैंने आपको टॉपिक बताया था, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि आपको गिनना है ऐसे 1 2 3 और ये 4 कॉलम है। ठीक है? यहाँ पर 1 और 2। क्या करना है आपको यहाँ पर? आपको यहाँ पर करना है, इनको आप जोड़ लीजिए, कितने हुए? 3 हुए। इनको आप जोड़ लीजिए, कितने हुए? 10 हुए। और फिर बाद में इनको गुणा कर लीजिए, आपके कितने आ जाएंगे? टोटल आयत या फिर समांतर चतुर्भुज जो भी है वो आपके आंसर आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। ठीक है ना? और वर्ग में हमने इसका थोड़ा सा अलग किया था। वर्ग में हमने जो लास्ट वाले थे उनको ऐसे गुणा किया था। ठीक है ना? तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग हो जाएगा। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आंसर बताएगा यहाँ पर। सांकेतिक, यहाँ पर एक संकेत को, फिश को आपको ये लिखा जाता है, तो आपको यहाँ पर जंगल को क्या लिखेंगे बताइएगा दोस्तों। जल्दी से आंसर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। और क्लास को शेयर नहीं कर रहे हो मेरे प्यारे दोस्तों। सभी भाई और बहनों को निवेदन है कि एक बार से क्लास को शेयर करके आएँ, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक ज़रूर करें। देखिएगा मेरे प्यारे लाडलो, मेरे प्यारे लाडलो, इधर देखिएगा आप कैसे करना है इसको, कैसे करना है, इधर देखिएगा ना। बिल्कुल एक बार से शेयर कर दिया, बिल्कुल कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो करके आ जाइए। चलिए इधर देखिएगा ना, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करके इधर लेकर आ रहा हूँ। अब देखिएगा f के बाद में इधर कितना हुआ? -1 हुआ। f के बाद में यहाँ पर 5 हो गया, मतलब कि -1 हो गया। i के बाद में आपका यहाँ पर क्या हुआ? h हुआ, मतलब कि 9 से 8 हो गया, मतलब कि -1 हो रहा है। s से इधर r हुआ, मतलब कि 19 से 18 हो गया, -1 हो रहा है। h से g हुआ, मतलब कि -1 हो रहा है, मतलब कि -1 हो रहा है। ठीक है ना? उसी प्रकार से आप इसका भी निकाल लीजिए। कैसे करेंगे देखिए, इधर देखिएगा। जे के जे से पहले वाला अक्षर लिख दीजिए आप। जे आपका 10 पर आता है, ये आपका 9 पर आता है। ठीक है? यू हुआ 21 पर आता है, 20 पर आपका T20 आता है। ठीक है? एन आपका 14, एस के यहाँ पर एम आ जाएगा। जी आपका 7 पर आता है, एफ पर आपका
6 पर आपका एफ आता है, और एल आपका 12 और 11वां अक्षर के होता है, ई आपका 5 पर, डी आपका 4 पर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, कौन सा है देख लीजिए, आई टी एम एफ के, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में? ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आज तैयारी बहुत तगड़ी वाली करके आए हो लगता है ना। चलिए आंसर दीजिएगा यहाँ पर। 35 बच्चों की कक्षा में गोविंद का ऊपर से 6वां स्थान है, कृष्ण गोविंद से 7 स्थान नीचे है, तो कृष्ण का नीचे से स्थान कौन सा होगा मेरे प्यारे दोस्तों, बता डालिए आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, आंसर बताइएगा। बहुत ही बढ़िया। मेरे प्यारे दोस्तों इधर देखिएगा, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे लाडलों इधर देखिएगा। 35 बच्चों की एक कक्षा है, 35 बच्चों की एक कक्षा है, मतलब कि देखिए ये टोटल आपके 35 बच्चे हैं। थोड़ी सी सीधी नहीं है, लेकिन देखिएगा जैसे भी है, ये है आपका आधार यहाँ पर। ये 35 बच्चे हैं, ठीक है, टोटल 35 बच्चे हैं, ठीक है। आपको क्या बोला गया है, कक्षा में गोविंद का ऊपर से 6वां स्थान है। ऊपर से मतलब कि यहाँ से 6वां स्थान है, ये गोविंद यहाँ पर है 6ठे नंबर पर। कौन है? गोविंद, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, जो कृष्ण है गोविंद से 7 स्थान नीचे है, मतलब कि 7 स्थान नीचे है, मतलब कि यहाँ पर है, ये आपके हो गए 7, ठीक है ना। 6ठे से 7वां है, 6ठे से 7वां मतलब कि यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये आपका कौन है, यहाँ पर कृष्ण है 7वें। अब क्या बोला जा रहा है, कृष्ण का नीचे से कौन सा स्थान होगा। अब मेरी प्यारे दोस्तों इधर देखिए, 6 नंबर तक तो यहाँ पर हो गया, 6 नंबर तो यहाँ तक हो गए, ठीक है। 6 के बाद में 7 और गिनेंगे तो 7वां नंबर पर ये आपका कृष्ण है, ठीक है, कृष्ण है। तो 6 और 7 आपके कितने हो गए, 13, मतलब कि ऊपर से ये 13वें नंबर पर है। कितने नंबर पर है? 13 नंबर पर है, ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, हम जो नीचे से स्थान निकालेंगे, एक व्यक्ति का हमें ऊपर से पता है, टोटल पता है, तो हम क्या करेंगे, टोटल में से क्या घटाएंगे, टोटल में से 35 में से हम 13 को घटाएंगे, तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 13 में से घटाकर हम क्या कर देते, एक जोड़ देते थे। तो यहाँ पर मेरा आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आपके 22 और यहाँ पर आपके 22 और 23 आपका आंसर आ जाएगा। आ गया समझ में? 23 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आ गया समझ में। जिन्होंने ये टॉपिक मेरे से नहीं पढ़े हैं उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, जिन्होंने बिल्कुल अच्छे से टॉपिक पढ़े हैं तो मेरे पास तो बार बार तो आपको टॉपिक पढ़ाने से रहा, ठीक है ना। तो टॉपिक तो आपको समझने ही चाहिए। प्लेलिस्ट में जाइएगा और सारे के सारे वीडियोस देख लीजिएगा, सारे के सारे बोर्ड पर आपको बताए हैं बिल्कुल अच्छे से, ठीक है ना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। जो भी टॉपिक आपको प्रॉब्लम होती है तो आप सर्च कर लीजिए RPN 1 स्टडी, वो टॉपिक जैसे पासा है, जैसे आपको क्रम परीक्षण है, रैंकिंग टेस्ट है, जो भी है वो आपको यहाँ पर सर्च कर लेना, ठीक है। तो आपको बिल्कुल अच्छे से वो टॉपिक यूट्यूब पर आ जाएगा और आप वहाँ से देख सकते हैं। आगे समझ में? चलिए, रीटा की ओर बताते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माता के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीटा का निखिल से क्या रिश्ता है बताइएगा। आंसर दीजिए जल्दी से, आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। रीटा की ओर बताते हुए निखिल ने कहा, ठीक है, निखिल ने कहा, निखिल कहता है कि मैं उसकी माता, मतलब कि रीटा की माता के पुत्र, ठीक है ना, रीटा की माता के पुत्र मतलब कि वो रीटा का भाई, रीटा का भाई का इकलौता पुत्र हूँ, ठीक है ना। रीटा के मतलब कि रीटा है, उसके भाई का इकलौता पुत्र है, वो कौन? निखिल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि रीटा और निखिल का क्या रिश्ता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, रीटा का बोला है तो रीटा का यहाँ पर रिश्ता क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, रीटा इसके क्या लगेगी, बुआ लगेगी, ठीक है ना। निखिल के क्या लगेगी, बुआ लगेगी, क्योंकि रीटा है जो कि आपका क्या है, रीटा के भाई का पुत्र है, मतलब कि बुआ लगेगी। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। आ गया समझ में? आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा।
आंसर दीजिए जल्दी से, आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, आज जितने पेपर में क्वेश्चन आते हैं काफ़ी क्वेश्चन लेकर आया हूँ, इसलिए ध्यान से अच्छे से देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि क्लास वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। हर बच्चे के पास में क्लास पहुँचनी चाहिए। और सभी बहनों और भाइयों से यही निवेदन है, क्योंकि सभी जितने भी आप मेरे भाई बहन हैं उनसे यही निवेदन है कि आज रक्षाबंधन के दिन तो क्लास को एकदम शिखर पर पहुंचा देनी चाहिए आपको, है ना। बिल्कुल। और एग्ज़ाम तो देखिए 30 आपका 31 को तो बीएसटीसी का, और 8 सितंबर आपको यहाँ पर संभावित आपको बताई जा रही है पीटीटी का, ठीक है ना। तो यहाँ पर इनको मान कर ही आपको तैयारी करनी है, कोई भी ढिलाई नहीं बरतनी है, क्योंकि देखिए वो कहते हैं ना कि एक दिन तो सब कुछ होना है, तो वो होना है तो होना ही है। थोड़ा सा देर से होगा तो भी होगा, लेकिन जल्दी होगा तो भी होगा। तो यहाँ पर आंसर बताइए जल्दी से मेरे प्यारे दोस्तों, इधर देखिएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया, ए बी। सबसे पहले तो आपको क्या गिनना है, आपको यहाँ पर गिनना है कि कितने अक्षर हैं, ताकि आपकी हेल्प हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 यहाँ पर खाली जगह हैं दोस्तों। क्या है दोस्तों, 17 खाली जगह हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा, आंसर निकालते हैं हम अभी। देखिए यहाँ पर ये दूर दूर लिखे हुए ना, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, इधर देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए ए बी, उसके बाद में वाई आ गया, ए बी सी, उसके बाद में यहाँ पर देखिए ए बी सी डी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ए बी, और यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पर ए बी सी डी। मतलब समझे इसका कि यहाँ पर क्या लिखा गया है मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए यहाँ पर आपका क्या आएगा, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी, और यहाँ पर देखिए जो आपका ए का, देखिए ये बी का आपका विपरीत है, और यहाँ पर ए का विपरीत मतलब कि आपका जेड लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका सी का कौन है, विपरीत है, और ये बी का विपरीत है। अब की बार यहाँ पर आपका क्या है दोस्तों, जेड नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, डी लिख देंगे, ठीक है। अब की बार यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ए बी सी डी ई ई तक आया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों, एक ही अक्षर आने वाला है, ठीक है ना। तो जेड और डी, और आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही ऑप्शन आ रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर एक ही करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर एक ही आपका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर आपका यू आ जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर एक। चलिए आगे चलते हैं। नहीं समझ में आया, एक बार से फिर से देखिएगा। समूह में अन्य से अलग विकल्प कौन सा है, बताइएगा दोस्तों। समूह में अन्य से अलग विकल्प कौन सा है, बताइएगा। जल्दी से आंसर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, अद्भुत प्रदर्शन। चलिए देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा दिमाग वाली लगाने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। देखिए वैसे तो यहाँ पर कोई भी अलग से ट्रिक नहीं बन रही है, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए सारे के सारे अलग अलग अक्षर हैं, 4 3 2 1, ठीक है। 7 6 9 3, ठीक है, अलग अलग हैं, कोई भी रिपीट नहीं हुआ है अक्षर, ठीक है ना, कोई भी अंक रिपीट नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए दो आपका 2 बार रिपीट हो चुका है, ठीक है ना, दो आपका 2 बार रिपीट हो चुका है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर कोई ट्रिक मुझे नहीं लग रही है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। लुप्त संख्या को आपको ज्ञात करना है, आंसर दीजिएगा। 4 12 36 108, क्वेश्चन मार्क करेक्ट आंसर बताइए। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे लाडलों, जल्दी से आंसर दीजिएगा। यहाँ आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। चलिए चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिए।
और जो विद्यार्थी अब जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है कि डेली आपकी लाइव क्लासेज जो होती हैं, ठीक है ना, डेली जो लाइव क्लासेज होती हैं उनका टाइम टेबल आपको यहाँ पर बता दूँ तो ये टाइम टेबल है, तो इस टाइम टेबल के अनुसार आप क्लासें लिया करो, ठीक है ना। ये टाइम टेबल आप यहाँ पर देख सकते हो कि सुबह रीजनिंग की 11 बजे, शिक्षण अभिरुचि 1 बजे, हिंदी आपकी 6 बजे शाम को, और 8 बजे रात को आपकी जीके क्लास, और 9 बजे आपकी यहाँ पर कौन सी मेरे प्यारे दोस्तों, 9 बजे आपकी इंडिया जीके और करंट अफेयर जो भी क्लासें होती है, ठीक है ना। चलिए यही था ना क्वेश्चन। चलिए देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कैसे करना है इसको। देखिए 4 को मैंने 3 से गुणा किया, 4×3 = 12, ठीक है। 12 को मैंने 3 से गुणा किया, 36 हो गए। 36 को मैंने 3 से गुणा किया तो मेरा यहाँ पर क्या आ रहा है, 108 आ रहा है। 108 को मैंने 3 से गुणा किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 324 आपका आंसर आ जाएगा। आगे समझ में, ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे इतना समझ में बिल्कुल आ गया। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सर्वश्रेष्ठ विकल्प आपको बताना है, यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा वो आपको बताना है, बताइएगा। निरसता विविधता से संबंधित है, उसी प्रकार अप अपक्वता का यहाँ पर किससे संबंध होगा, बताइएगा। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपका विलोम शब्द लिखा हुआ है। क्या दोस्तों, निरस्ता का विलोम शब्द होता है आपका विविधता, उसी प्रकार आपका अपवक्ता का संबंध है आपका परिष्करण से। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आ गया समझ में, यहाँ तक इतना समझ में आ गया ना दोस्तों। तो एक बार से थम्स अप कीजिए और एक बार से लाइक वाला बटन दबाइए जल्दी से, ताकि मुझे भी पता चले। एक बार से लाइक कीजिए, जितने भी विद्यार्थी लाइव देख रहे हैं जितने के जितने लाइक होने चाहिए दोस्तों, तभी मज़ा आएगा। एक बार से लाइक कीजिए, जल्दी से लाइक करो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जल्दी से। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों। आंसर दीजिएगा। पोर्क्यूपाइन रोडेंट से संबंधित है, उसी प्रकार से आपका मिल्ड्यू किससे संबंधित है, बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर फंगस बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये फंगस है क्या दोस्तों, ये फंगस बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से आंसर दीजिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके सामने। पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे, क्या दोस्तों, जब तुम पैदा हुए थे मैं तुम्हारी आयु खाता, मतलब कि अभी जो पुत्र है वो जितनी आयु का है उतना वो पैदा हुआ था जब उसका पिता था, ठीक है। आगे देखिए, यदि पिता की उम्र अब 36 वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी, बताइएगा। आंसर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों इधर देखिए, आंसर देखिएगा इधर कैसे करना है इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ यहाँ पर। देखिए, पिता अपने पुत्र से कहता है, देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं तो अभी पिता की वर्तमान आयु कितनी है मेरे प्यारे दोस्तों, पुत्र की वर्तमान आयु में बात करूँ, पुत्र की वर्तमान आयु, ठीक है, सही से नहीं लिखा, मैं आप लिख दे रहा हूँ प्रेजेंट एज, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मान लिया एक्स है, क्या दोस्तों, एक्स मैंने मान लिया है, ठीक है। मैंने माना है कि पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो एक्स है, ठीक है। और मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूँ, ठीक है ना, यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए एक डायग्राम से मैं आपको समझाना चाहूँगा यहाँ पर। देखिए जब आपका जो उसका जो पिता है, ठीक है ना, जब वो पुत्र है जो कि यहाँ पर पैदा हुआ था, ठीक है,
यहाँ पर जो है इस समय है जो कि पैदा हुआ था, और जो इस समय है जो पिता की आयु है वो इस समय जो थी वो इस वो ये वर्तमान आ चुका है यहाँ पर, ठीक है, ये वर्तमान आ चुका है यहाँ पर। तो मेरे प्यार दोस्तों ये आयु और ये आयु समान होगी, क्योंकि पुत्र अभी इतने साल का x साल का हो चुका है, ठीक है ना। तो जिस समय वो पुत्र पैदा हुआ था उस समय जो पिता था वो x साल का था, ठीक है। तो मतलब कि ये जो टोटल आयु है वो 2x हो गई। कितनी हो गई? 2x हो गई। और टोटल आयु हमें क्या दे रखी है, मतलब कि ये जो पिता की आयु है यहाँ से लेकर यहाँ तक है जो कि पिता की आयु वर्तमान आयु, ये वर्तमान चल रहा है। और ये जब बेटा पैदा हुआ था, और ये है जो कि पिता का जन्म हुआ था उससे लेकर। तो यहाँ पर आपने क्या समझा मेरे प्यारे दोस्तों? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपने समझा कि जो पिता की आयु है, ठीक है ना, आया ना समझ में आपको? बिल्कुल। देखिए यहाँ पर ये वर्तमान है, ये आपकी हमने मानी है x है वर्तमान आयु, मतलब कि यहाँ पर बेटा पैदा हुआ था तो यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी x आयु हुई है अभी तक, ठीक है। और यहाँ पर पिता ने कहा है कि जब तू पैदा हुआ था तब मैं अभी तेरी उम्र है उतने ही मैं उम्र का था, मतलब कि ये उम्र उसकी पिता की आयु थी यहाँ तक, जब बेटा पैदा हुआ था तब तक x थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों x ये इतने बेटा पैदा हुआ था तब थी x, और उसके बाद में ये x हो गई, और तो यहाँ पर 2x टोटल क्या हो गई दोस्तों? पिता की आयु हो गई। और हमें दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों टोटल अभी वो कितने साल का हो गया? 36 साल का हो गया है, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे, तो x का मान हमारे पास में आ जाएगा 18, ठीक है। x का मान हमारे पास में क्या आ गया मेरे प्यारे दोस्तों? 18 आ गया। तो 18 यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों क्या आ गया है? वर्तमान आयु आ चुकी है, किसकी? पुत्र की आयु आ चुकी है। आया समझ में? तो मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रकार से आप चित्र देखकर आपका आंसर निकाला करो, ठीक है ना। 18 तो हमारे पास में क्या आया मेरे प्यारे दोस्तों? ये उम्र आई है, वर्तमान उम्र आई है पुत्र की, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको पूछा है कि वर्तमान आयु से 5 साल पूर्व वो कितने उम्र का था, तो 18 में से आप 5 घटा लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 13। तो 13 साल का था वो, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 वर्ष वो पहले कितने साल का था? 13 साल का था। आपको समझ में आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों? बिल्कुल अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। त्रिभुजों की संख्या आपको बतानी है, बताइएगा। त्रिभुजों की संख्या आपको बतानी है, बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों इस जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी उससे करें तो यहाँ पर देखिए एक मिनट, देखिए ये इस प्रकार से ये त्रिभुज बन रहा है, ये देखिए ये जो त्रिभुज बन रहा है आपका, इसके अंदर ये एक बीच में लाइन खींची हुई है, मतलब मैं इसको इस प्रकार से लेता हूँ, इस प्रकार से लेता हूँ, ठीक है ना। इस बाहर वाले को मैं इस प्रकार से लेता हूँ एक को, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रकार के जब त्रिभुज हमने पढ़े थे तो यहाँ पर हमने टोटल कितने देखे? 1 2, तो हमने यहाँ पर क्या किया था? इनको जोड़ लिया था और 3 टोटल हमारे पास में त्रिभुज हो गए थे, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर ये एक ऐसा का ऐसा बन रहा है, उसी प्रकार देखिए एक यहाँ पर बन रहा है इस प्रकार से, और ये इधर बीच में लाइन है, ये एक और बन गया, और यहाँ पर देखिए एक और बन रहा है, एक और बन रहा है, देखिए कौन सा बन रहा है? एक तो यहाँ पर आपका एक ये और बन गया, तो टोटल 3 बन रहे हैं ऐसे, ठीक है ना। तो 3 से मैंने गुणा किया तो टोटल ऐसे त्रिभुज तो आपके 9 हो गए, ठीक है, 9 हो गए। अब देखिए मेरे पास तो और एक्स्ट्रा कौन से गिने जाएंगे, यहाँ पर देखिए और एक्स्ट्रा यहाँ पर कौन से गिने जाएंगे वो देख लीजिए। सबसे पहले तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसको छोड़िए, आप ऐसे ही गिन लीजिए जल्दी से, ऐसे और इजी हो जाएगा यहाँ पर आपके लिए। देखिए और ऐसे में और आप इस चक्कर में फंस गए तो आप और यहाँ पर गलत करोगे ना। तो यहाँ पर देखिए ऐसे देखिए, सबसे पहले तो ये सिंगल सिंगल है उनको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 और 6, 6 तो ये हो गए, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों ये हो गया आपका 7, ये हो गया आपका 8, या फिर आप इनको देखिए 6 ये हो गए। अब दो दो को गिनिए, 7 ये 8 और ये 9, ठीक है। कितने हो गए टोटल? +3 ये हो गए, 9 हो गए, ठीक है। अब देखिए और
ये एक, ये दो, ठीक है, दो ये हो गई। अब और देखिए यहाँ पर ये कितने हो गए, तीन, और ये चार, ठीक है। तो ये आपके दो और हो गए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए और कौन सा बन रहा है, देखिए ये कितने हो गए, नौ, तीन, नौ दो ग्यारह, ग्यारह और दो आपके 13 हो गए यहाँ पर। तो हमने कोई डबल बार गिन लिया क्या मेरे प्यारे दोस्तों, डबल बार गिन लिया क्या यहाँ पर हमने। देखिए एक बार से, फिर से देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, है ना, फिर से गिन लेते हैं एक बार से। देखिए एक बार फिर से देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर आपका यहाँ पर 12 ही आने वाला है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका होने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक बार से आप फिर से देख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों कैसे आंसर आपका यहाँ पर आने वाला है, ठीक है ना। एक तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, बिल्कुल देखिए एक तो आपका ये पूरा का पूरा त्रिभुज हो गया एक, ठीक है, एक ये बड़ा वाला हो गया, ठीक है। आगे देखिए सिंगल सिंगल कितने हो गए, एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः, प्लस छः। अब देखिए और ये एक, ये दो और ये तीन, प्लस तीन हो गए। अब देखिए और कितने बन रहे हैं, और आपके यहाँ पर एक तो ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, कितने हो गए, दो, और भी बन रहा है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ही गलत है, लेकिन यहाँ पर आपका हाईएस्ट ये भी बन रहा है, ठीक है ना। ये भी दो और बन रहे हैं, और दो और बनेंगे। दो और कौन से बन जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ये ऐसे बन गया, ऐसे बन गया, अब की बार ये इस प्रकार से बन जाएंगे। तो दो और बन रहे हैं, ये कितने हो गए, छः, छः और छः 12, 12 और आपके 4, 16 यहाँ पर आंसर होगा, ठीक है ना। 16 टोटल यहाँ पर त्रिभुज होंगे, यहाँ पर ऑप्शन आपके गलत दे रहे गए, ठीक है ना। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। रमेश और सुरेश भाई भाई हैं, राखी, देखिए राखी का क्वेश्चन है और राखी आज हैं, ठीक है ना। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। रमेश और सुरेश मेरे प्यारे दोस्तों भाई भाई हैं, क्या दोस्तों हैं, भाई भाई हैं। राखी और गीता आपस में बहनें हैं। रमेश का लड़का गीता का भाई है। बताइए सुरेश और राखी आपस में क्या संबंध रखते हैं, बताइएगा। आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए इधर देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन को करते हैं। देखिए रमेश और सुरेश, यह है रमेश और यह है सुरेश, दोनों क्या है, भाई भाई हैं। मतलब कि ये मैंने प्लस लगा दिया, यहाँ पर भी प्लस लगा दिया, आ गया समझ में। राखी और गीता आपस में बहन हैं। राखी का मैंने RA लिखा है, ठीक है, राखी का RA लिखा है राखी, और गीता, गीता का G लिख दिया, और ये दोनों क्या हैं, बहनें हैं, मतलब कि माइनस है। अब क्या बोला गया है, बहनें हैं, रमेश का लड़का गीता का भाई है। रमेश का लड़का कौन है, ये रमेश है आपका, ये रमेश है, रमेश का लड़का है, ये लड़का है, ठीक है, प्लस जो किसका भाई है, गीता का भाई है, मतलब कि राखी का भी भाई होगा, गीता का हो या फिर राखी का एक ही बात है। तो इसको मैंने भाई यहाँ पर बना दिया है, बिल्कुल हो गया, ठीक है। अब आपको बोला गया है कि क्या बोला गया है, सुरेश और राखी, सुरेश और राखी का संबंध क्या है। तो मेरे पास तो देखिए यहाँ पर जो राखी है वो ये है, राखी है, जो कि मेरे पास तो देखिए ये जो कौन है, ये रमेश है। तो यही बोला ना, रमेश का लड़का है, ठीक है। रमेश के ये पुत्र और पुत्रियां हैं, ये आपका पुत्र है रमेश का, और ये है दोनों की दोनों बेटियां हैं, पुत्री है रमेश की, ठीक है। तो रमेश की जो पुत्रियां हैं वो है राखी और गीता। तो यहाँ पर आपको बोला गया राखी का सुरेश से क्या संबंध है। तो मेरे पास तो राखी का पिता कौन हुआ, रमेश हुआ। तो रमेश के पिता, सॉरी, राखी का जो पिता है उसका भाई राखी के क्या लगेगा, चाचा लगेगा। आया समझ में।
राखी के क्या लगेगा मेरे प्यारे दोस्तों, चाचा लगेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक बार से लाइक कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, जितने विद्यार्थी लाइव देख रहे हैं लाइक कीजिए, उतने लाइक तो होने चाहिए, तभी मज़ा आएगा दोस्तों, तभी अगला वाला क्वेश्चन आएगा। एक बार से जल्दी से लाइक कीजिए, जल्दी से सभी देखिए, जल्दी से लाइक कर दो, फिर मैं अगला क्वेश्चन निकालने वाला हूँ। आज तो क्या है दोस्तों, आज तो मेरा भी दिन है क्योंकि स्पेशल क्लास है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये भी इस प्रकार से संबंधित है, तो यहाँ पर यही संबंध कौन सा यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा बताइएगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे पास, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखिए ए और ई कितना यहाँ पर अंतर आ रहा है, ए और ई में आपका यहाँ पर +4 का अंतर आ रहा है, यहाँ पर आपका +4 का अंतर आ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर 4 का अंतर किस में आ रहा है देख लीजिए, देख लीजिए यहाँ पर 4 का अंतर किस में आ रहा है। आंसर दीजिए जल्दी से। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका। देखिए सी आपका कितने पर आ रहा है, 3 पर, 3 और यहाँ पर 4 7 हो गए, और यहाँ पर 4 और 4 आपके 8 हो गए। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा यहाँ पर। यदि सड़क को बरसात को जल कहा जाए, जल को सड़क कहा जाए, सड़क को बादल कहा जाए, बादल को आकाश कहा जाए, आकाश को समुद्र कहा जाए, समुद्र को पगडंडी कहा जाए, तो वायुयान कहाँ पर उड़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों बता दीजिए। तो वायुयान कहाँ पर उड़ेंगे, जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे लाडलों। बताइए जल्दी से आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो वायुयान है वो कहाँ पर उड़ेगा, वायुयान है आपका आकाश में, तो आकाश को यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, समुद्र बोला जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए अगला क्वेश्चन। दीपक पूर्व दिशा में 75 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, 25 मीटर चलता है, उसके बाद में वो पुनः बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, और बाएं मुड़कर 25 मीटर और चलता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि दीपक प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आपको प्लस का चिन्ह बना लेना है, तो प्लस का चिन्ह आपको बनाना है, और ये प्लस का चिन्ह आपने बना लिया है। तो यहाँ पर आपको क्या बोला गया है मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे जैसे कहा हुआ है वैसे बोल दीजिए। ये पूर्व है, ये आपकी दक्षिण है, ये पश्चिम है, और ये आपकी उत्तर है। तो आपको क्या बोला गया यहाँ पर, पूर्व दिशा की ओर चलने के लिए प्रारंभ करता है, और यहाँ पर वो 75 मीटर चलता है, तो 75 यहाँ पर चल चुका है मेरे पास। अब वो बाएं ओर मुड़ता है, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है, और यहाँ पर ये 25 मीटर चलता है। ठीक है, अब वो क्या यहाँ पर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, तो ये 40 मीटर चल चुका है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, बाईं ओर और मुड़ता है, तो यहाँ पर ये बाईं ओर मुड़ गया और 25 चल चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बोला गया है कि ये वाली दूरी आपको बतानी है, ये वाली दूरी कितनी है, मतलब कि ये वाली दूरी कितनी है। ठीक है ना, ये वाली सेम ही है, एक बात है। तो यहाँ पर हमें बताया गया मेरे प्यारे दोस्तों, टोटल आपकी ये कितनी है, टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूरी कितनी है, 75 है। तो 75 में से ये 40 हम यहाँ तक की दूरी घटा ले हैं, तो हमारी ये वाली आ जाएगी। तो 75 में से हमने 40 घटाए, तो हमारे आगे 35। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 1 35 मीटर दूरी पर है, जो पहले से अपने प्रारंभिक स्थान से। ठीक है, तो यहाँ पर जिन्होंने 35 बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। यदि किसी साधारण वर्ष का पहला दिन रविवार हो, तो आपको बताना है कि अगले वर्ष का पहला दिन कौन सा होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों यही नियम है आपका, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में और कई बार पूछा जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूँ कि यदि साधारण वर्ष की बात होती है तो एक दिन आपका एक्स्ट्रा जुड़ जाता है अगले वर्ष में, अगले पहले दिन की बात करें। ठीक है ना,
और यदि आपको लीप वर्ष की बात करें तो आपका 2 जुड़ जाता है। तो यहाँ पर साधारण वर्ष की बात हो रही है तो 1 जोड़ दीजिए, रविवार में 1 जोड़ेंगे तो आपका सोमवार आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। यदि यहाँ पर लीप वर्ष होता तो आपको यहाँ पर क्या करने थे, 2 जोड़ने थे और आपका मंगलवार आंसर आ जाता, ठीक है ना। तो यहाँ पर साधारण वर्ष है तो 1 जोड़ना है, तो सोमवार आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 4 बताया बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। कथन निष्कर्ष का संबंधित क्वेश्चन है, आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? चलिए देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। देखिए इधर देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे करना है इस क्वेश्चन को। सभी पत्थर हैं जो कि मोती है, सभी पत्थर हैं जो कि मोती है, तो इस प्रकार से सभी क्या आ गया, सभी पत्थर हैं वो क्या है, मोती हैं, मोती हैं, तो इस प्रकार से हो गया। तो ये हमने बना दिया मोती का। अब आपको क्या बोला रहा है, कुछ मोती सेल्स हैं, तो कुछ मोती सेल्स हैं, तो यहाँ पर ये इस प्रकार से हो गया। अब आपको क्या बोला गया, कुछ सेल्स बक्से हैं, कुछ सेल्स बक्से हैं, तो यहाँ पर ये इस प्रकार से हो गया आपका, ठीक है। ये क्या है, बक्से हैं। अब आपको क्या बोला रहा है, कोई भी बक्सा कंटेनर नहीं है, तो कंटेनर नहीं है मतलब कि ये कंटेनर बिल्कुल अलग है। हमें बक्से से यहाँ पर संबंध दिया गया है, कंटेनर नहीं है बक्सा कोई भी, तो मेरे पैसों ये कंटेनर को हम अलग रख रहे हैं, हमें और भी कोई भी संबंध नहीं दे रखा। अब देखिए यहाँ पर कुछ पत्थर सेल्स हैं, कुछ पत्थर सेल्स हैं, तो यहाँ पर बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ पत्थर सेल्स हैं, क्या पत्थर और सेल्स का संबंध है? फिक्स नहीं है क्या दोस्तों, फिक्स नहीं है, तो हम यहाँ पर इसको गलत निकालेंगे। कोई मोती कंटेनर नहीं है, कोई मोती कंटेनर नहीं है, तो मेरे प्यारे तो बिल्कुल सही बात है, कोई भी मोती कंटेनर नहीं है। कोई सेल्स कंटेनर नहीं है, तो मेरे पास तो कोई भी सेल्स है जो कि कंटेनर नहीं है, ये भी बिल्कुल सही बात बोल रहा है। कुछ मोती कंटेनर हैं, तो कुछ मोती कंटेनर कैसे होंगे, तो यहाँ पर ये गलत बात हो गई। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। कुछ स्कूलें कॉलेज हैं, कुछ कॉलेज हॉस्पिटल हैं, तो यहाँ पर देखिएगा कुछ स्कूलें हैं, कुछ क्या है, हॉस्पिटल हैं। कुछ आपकी स्कूलें हैं तो एस, और कुछ आपकी स्कूलें हैं क्या है दोस्तों, कॉलेज हैं, तो कॉलेज का मैंने सी लिख दिया। कुछ कॉलेज क्या हैं, हॉस्टल हैं, कुछ कॉलेज हैं हॉस्टल हैं, तो ये मैंने एच लिख दिया, ठीक है। अब आपको बोला गया है कुछ हॉस्टल ऑफिस नहीं है, कोई हॉस्टल ऑफिस नहीं है, तो यहाँ पर ये ऑफिस का मैंने अलग ही बना दिया है। तो सभी ऑफिस हैं वो क्या है, संस्थान है, तो यहाँ पर इस प्रकार से हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, संस्थान, संस्थान, और ये आपका ऑफिस, ठीक है। अब आपको क्या बोला गया, देखिए कोई हॉस्टल संस्थान नहीं है, कोई हॉस्टल संस्थान नहीं है, तो बिल्कुल सही बात बोल रहा है ऑप्शन नंबर ए। कुछ हॉस्टलें स्कूल हैं, तो कुछ हॉस्टलें स्कूल है, हो सकता है, लेकिन हमें यहाँ पर कंफर्म नहीं है। आगे क्या बोला गया है, कुछ हॉस्टलें संस्थान हैं, कुछ हॉस्टलें संस्थान हैं, तो ये भी बिल्कुल गलत है। कुछ ऑफिस कॉलेजें हैं, तो ये भी बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल अनुसरण कर रहा है। आगे चलते हैं। आगे क्या बोला गया, आपको क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर दीजिएगा जल्दी से। पुस्तक को घड़ी कहा गया है, घड़ी को बैग कहा गया, बैग को शब्दकोश, शब्दकोश को खिड़की। तो मेरे प्यारे दोस्तों बुक पुस्तकें हैं जो कि ले जाने के लिए किससे प्रयुक्त करेंगे बताइएगा। तो हमारे प्यारे दोस्तों पुस्तकों को आपको इसमें लेकर आएंगे बैग में, तो बैग को क्या कहा गया है बता दीजिए जल्दी से, ठीक है ना। जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3 शब्दकोश बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बैग को शब्दकोश कहा गया है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि किसी माह में 23 तारीख को रविवार है, तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा वार होगा, बताइए, आंसर दीजिए। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपको
मैं ये आपको बोलूं कि 4 सप्ताह पहले आज यदि रविवार है, ठीक है ना, आज यदि रविवार है तो मेरे प्यारे दोस्तों 4 सप्ताह बाद में आपका कौन सा वार होगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप जवाब देंगे रविवार। क्योंकि 4 सप्ताह हो या फिर 10 सप्ताह हो या फिर 15 हो या फिर 20 हो या फिर 1000 हो, सप्ताह है आपका नाम आ गया तो मेरे पास तो आज जो वार है वही अगले 10 सप्ताह बाद में होगा और अगले 15 सप्ताह बाद में होगा। और यदि पहले की बात करें तो भी वही होगा। यदि आपको बोला गया है 15 सप्ताह पहले कौन सा वार था, तो मेरे पास तो आज से 15 सप्ताह पहले आपका यही रविवार था, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये डाउट तो आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे करना है, यहाँ पर देखिएगा। यहाँ पर बोला जा रहा है 23 तारीख को, मतलब कि 23 तारीख समझ ली मैंने आज है, ठीक है, रविवार है, ठीक है। अब आपको बोला गया है 2 सप्ताह पहले, 2 सप्ताह पहले आपका रविवार था, ये भी हमें पता चल चुका है, क्योंकि कितने भी सप्ताह हो उतने सप्ताह पहले रविवार ही था, ठीक है। तो 23 तारीख को रविवार था, तो 23 तारीख से 2 सप्ताह पहले भी रविवार था, 2 सप्ताह पहले भी रविवार था, और रविवार से और 4 दिन पहले और आप गिन लीजिए, रविवार से 4 दिन पहले गिनेंगे तो आपके देखिए शनिवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार और गुरुवार, तो सॉरी बुधवार, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बुधवार, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रविवार से आप 4 घटाएंगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा बुधवार, ठीक है। तो मेरे पास तो आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर देखिए मेरे पास तो करेक्ट आंसर बताइएगा जल्दी से, कौन सा यहाँ पर आपका अलग है बताइएगा दोस्तों। 23, 51, 63 और 15। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर देखिए 23 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है दोस्तों अभाज्य संख्या है, बाकी सभी में भाग जाता है, ठीक है ना, और ये आपका अभाज्य संख्या ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए सीधा सीधा आपको कॉपी पेस्ट करना है, कोई भी यहाँ पर दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है ना। कॉपी पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट कर लीजिए। यहाँ पर इसका कोड ये दिख रहा है दे रखा है, इसका कोड ये दे रखा है, तो यहाँ पर इसका कोड आप निकाल सकते हैं। तो आर का कोड क्या है मेरे पास, तो आर का कोड क्या दिखाई दे रहा है आपको, इसका निकालना है ना आपको। तो आर का कोड यहाँ पर आपको 2 दिखाई दे रहा है, और आई का कोड आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए 3 है, तो 3 मैंने लिख दिया। तो 2 और 3 ये तो आपके दोनों कट गए, 2 और 3 या तो इसमें से होगा या फिर इसमें से होगा। तो आप पीछे से देख लीजिए, पीछे से एस वाला देख लीजिए आप। एस का कोड क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये रहा 9 आएगा आपका पीछे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूरा निकालने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, दिमाग तो आपको लगाना ही पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने, कार्डियोलॉजी हार्ट से संबंधित है, उसी प्रकार जूलॉजी किससे संबंधित है मेरे प्यारे दोस्तों बताइएगा। उसी प्रकार जूलॉजी किससे संबंधित है मेरे प्यारे दोस्तों बताइएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। कार्डियोलॉजी आपके हार्ट से संबंधित है, उसी प्रकार जूलॉजी किससे संबंधित है। बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर जिन्होंने 2 बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्लस का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है यहाँ पर भाग देना, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये संक्रिया लगानी है, लगाइएगा जल्दी से। आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, देखिए मेरे पास तो यहाँ पर 20 माइनस माइनस, आप माइनस की जगह आपको क्या लिखना है, जोड़ना है, तो -8 हो गया। गुणा की जगह आपको क्या लिखना है, यहाँ पर भाग देना है, तो ये 4, और यहाँ पर भाग की जगह आपको क्या लिखना है, घटाना है, तो यहाँ पर 3, और प्लस की जगह आपको लिखना है गुणा 2, ठीक है। तो इसको सोल्व कीजिए मेरे पास, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आपको भाग देना है, तो 4 का भाग दिया तो यहाँ पर 2 हो गया आपका, और यहाँ पर 20 + 2 माइनस आपको इसको गुणा करना है, 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है। ये आपको इनको जोड़ा तो यहाँ पर 22 हो गया, 22 में से 6 गए तो आपका आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 16, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने दिया है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, और आंसर आपको यहाँ पर दिख चुका है, लेकिन आपको यहाँ पर बता दूँ, वर्षा मापी वर्षा मापने के लिए यहाँ पर काम आता है, और सिस्मोग्राफी हमारे प्यारे दोस्तों भूकंप मापने के लिए काम आता है। आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको आंसर बताइए मेरे पास, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा।
देखिए ये भी काफ़ी विद्यार्थियों को दिख चुका है, लेकिन यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे पास, तो 4 हो जाएगा, लेकिन आपको इसको सोल्व तो करना पड़ेगा। चलिए देखिए मेरे पास तो इसका संबंध इससे है, तो उसी प्रकार से आपको यह क्या लिखना है दोस्तों मेरे पास। तो देखिए यहाँ पर देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर बस थोड़ा सा यहाँ पर क्या है वो देख लीजिए। देखिए स्पेलिंग सेम है दोनों में, लेकिन यहाँ पर उल्टे पुल्टे लिखे हुए हैं, ठीक है ना। जो आपके के है वो तो आपका पीछे का पीछे ही है, जो आपका सी है उसको आगे लिख दिया और इन दोनों को आगे सरका दिया। तो मेरे पास तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर कोई है क्या, ई तो आपका पीछे ही है, ठीक है, और एल को आपके आगे सरका दिया, तो यहाँ पर बी और ए आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ए और बी आ रहा है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये तो आपका गलत ही है। और यहाँ पर देख लीजिए मेरे पास तो यह भी आपका गलत ही है, तो ऑप्शन नंबर 4 गलत करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। तो मेरे पास तो यहाँ पर देखिए क्लास आपकी पूरी हो चुकी है। तो अब आपको क्या करना है, तो आज के लिए आपको क्वेश्चन कैसे लगे आपको ये भी आपको बताना है। और मेरे पास तो साथ ही साथ यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्लास आपको कैसी लगी आज की, तो मेरे पास तो जल्दी से ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आज थोड़ी क्लास लेट हुई उसके लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण और थोड़ी सी निजी कारणों के बारे में है, जो कि ये आप समझ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मेरे पास तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। और यहाँ पर आज दोस्तों आपकी क्या है दोस्तों, रिवीजन के लिए छुट्टी रहेगी, तो आप जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं रिवीजन, जितनी ज़्यादा पिछली वाली क्लासें देख सकते हैं, उतना जितना आपको सहयोग चाहिए उतना आप पिछली क्लासों को रिवीजन करें, ठीक है ना। और आपके लिए या तो रात को क्लास हो सकती है, वो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बता दी जाएगी, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। इसी प्रकार से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए और शेयर कीजिए क्लास को। धन्यवाद दोस्तों।